जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आदि पुरुष, जिस फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका टीजर देखते ही लग रहा है कि आखिर क्यों कर रहे थे। सिर्फ टीजर देख के ही दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम सभी ने प्रभास की एक्टिंग का लेवल बाहुबली में देखा है। नो डाउट वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव, एक सौम्यता, गंभीरता झलकती है। पर इस टीजर में इन्हीं चीज़ों से वो परे नजर आते हैं, जबकि श्री राम के पात्र में इन्हीं गुणों की सर्वाधिक आवश्यकता थी, पर ये गुण पूरी तरह से नदारद हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने तानाजी डायरेक्ट की थी, यानी ओम राउत साहब, जो कि एक बहुत बेहतरीन और सफल मूवी थी। फिर इस फिल्म में उन्हें क्या हो गया समझ नहीं आता। एनिमेशन का यूज़ तानाजी में भी था, पर वो सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ तो लग रहा है कि पूरी फिल्म ही एनिमेशन पर बनी है, और वो भी टीवी सीरियल लेवल की। सीन्स देख के समझ ही नहीं आता कि ये मूवी के हैं या नागिन जैसे सीरियल के। यूट्यूब पर फैन वीडियो बनाने वाले इससे अच्छा एनिमेशन बना लेते हैं भाई, और इतने घटिया लेवल के एनिमेशंस भी तब जब आप क्लेम कर रहे हैं कि मूवी 450 करोड़ के बजट में बनी है। टीजर देख के तो यही लग रहा है कि बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ स्टार्स की फीस के लिए रिजर्व था, बाकी जो 60-70 करोड़ बच गए उससे मूवी बना दी। शायद ये भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। जो भी कैरेक्टर फिल्म के अंदर हैं वो अपने रियल लाइफ वाले ही लग रहे हैं। मतलब प्रभास ही लगेंगे, श्री राम नहीं, सैफ लग रहे हैं, रावण नहीं। और कृति तो कब आई कब गई पता ही नहीं चला। बचे हनुमान जी, तो उनका रोल जिसने किया है वो तो पता ही नहीं कि क्या लग रहे हैं। मतलब श्री राम उम्र में रावण से बड़े लग रहे हैं, रावण खुद अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है, हनुमान बिना मूछ वाला दाढ़ी के साथ मौलाना लग रहा है, जिसके मुंह में जबरदस्ती बस हवा भर दी गई है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डायरेक्टर सोच क्या रहे थे। रामायण विश्व के सबसे बड़े और प्राचीनतम 2 महाकाव्यों में से एक है, जिसके प्रत्येक किरदार के लिए जनमानस के मन में सदियों से श्रद्धा रही है। रावण, जो कि मुख्य विलेन तो रामायण के हैं, पर साथ ही प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता, तांडव स्रोत के रचयिता, त्रिलोक विजेता भी हैं। उनको इस मूवी में मध्यकालीन युग के किसी विदेशी आक्रांता की तरह दिखाना रावण का भी अपमान है। अगर आपको रामानंद सागर से रामायण के रावण याद हो, तो उनके सामने सैफ तो उनके किसी दरबारी के सामान भी नहीं लग रहे हैं। स्पाइक्स हेयर कट, छोटी मूछ, लंबी दाढ़ी, सोने के महल को खंडहर जैसा दिखाना ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर तो लोगों ने इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सरदार नवदीप ने लिखा कि रामायण का इस्लामीकरण खतरनाक है, इसे होने ना दिया जाए। लेट्स यूनाइट टू कीप सनातन धर्म हायर देन एनीथिंग। अर्पिता मुखर्जी ने रामानंद सागर की रामायण की एक फोटो शेयर करते लिखा कि सब कुछ कहानी कहने के तरीके पर निर्भर करता है। सही बात है। शैल देरा श्री लिखती हैं, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स की एक घटिया कॉपी लग रही है, कैरेक्टर कहीं से भी भारतीय नहीं लग रहे हैं। सौरभ यादव ने एस राजा मौली की मूवी RRR में रामचरण के लुक को शेयर किया और काइंड ऑफ रामचरण के लुक से प्रभास को कंपेयर कर रहे हैं। विजय नाम के यूजर ट्रोल करते लिखते हैं कि रावण में लाख बुराइयां थीं, लेकिन उसने कभी ऐसे छपरी हेयर स्टाइल नहीं रखी। ये मजेदार था। प्रख्यात ऑथर डॉक्टर आनंद रंगनाथन लिखते हैं कि ये रावण एक गंजेपन का शिकार गजनी का महमूद ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू रावण, जो ऋषि वृषर्वा का अहंकारी बेटा है, जिसे चारों वेद कंठस्थ थे, जिसने तांडव स्रोत जैसे महान काव्य लिखा, और जो रुद्र वीणा इतना अच्छा बजाता था कि स्वयं भगवान शिव ने स्वीकार किया था कि वो वीणा वादन में उनसे भी बेहतर है। खैर, यह सब देखकर मन में यह सवाल बार बार उठता है कि इतने अच्छे कलाकार, बेहतरीन डायरेक्टर और बड़ा बजट होने के बाद भी फिल्म का इतना बुरा हाल क्यों है। प्रतीत होता है जैसे यह सब जानबूझकर किया गया है। मतलब मूवी मेकर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चल गया कि अभी देश में क्या माहौल है और जनता क्या देखना चाह रही है, तो टॉपिक तो वैसा उठा लिया, पर उसको जानबूझकर पूरी तरह बर्बाद किया गया है। ये बॉलीवुड की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि उभरते हुए किसी रीजनल कलाकार को, जो स्थापित बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स के लिए चुनौती बन रहा है, उसे लेकर एक फिल्म बनाओ जो कि इतनी घटिया हो कि फ्लॉप तो हो ही, साथ ही उस कलाकार के लिए जनता के मन में जो रेस्पेक्ट और प्यार है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाए। उस उभरते स्टार का करियर खत्म हो जाए, ताकि फिर बॉलीवुड के बुढ़ऊ हीरोज को जनता देखने पर मजबूर हो जाए। आप पिछले टाइम के कई रीजनल कलाकारों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, पर बॉलीवुड ने उनके साथ फिल्म बनाकर हिंदी बेल्ट में, मतलब बॉलीवुड में, करियर आगे बढ़ने ही नहीं दिया। चाहे रामचरण के साथ जंजीर हो, धनुष के साथ शमिताभ, प्रभास के साथ साहो और राधेश्याम, या फिर अभी लेटेस्ट विजय देवरकोंडा के साथ लाइगर। आर माधवन जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर, जिनकी पहली हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में ने दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ी, उसको बॉलीवुड ने केवल साइड कैरेक्टर ही बना के रख दिया। अब ये सभी उम्दा कलाकार हैं,
पर सभी के साथ जानबूझकर घटिया फिल्म बनाकर उनको बॉलीवुड में इस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया गया। इसी श्रृंखला में अब आदिपुरुष आ गई है, जो लगभग तय है कि प्रभास की तीसरी बड़ी फ्लॉप होगी। मेरे इस एनालिसिस पर आपके क्या विचार हैं, या और कोई भी हमारे लिए सजेशंस हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। और साथ ही आदिपुरुष का टीज़र आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो भैया, एक बटन ही तो टच करना है। और मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब का बटन भी लगे हाथ दबा ही दो यार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एंड हैप्पी दशहरा। जय श्री राम।